बार बार कहने के बाद आज भी हमने कहा कि प्रोसीडिंग मंगवा लें। जब आपके रिपोर्टर लिखते हैं तो प्रोसीडिंग ला करके रखने में कौन सा नियम की अवहेलना है? ये पारदर्शिता क्यों नहीं? आपने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है नेता प्रतिपक्ष को और उसका पालन नहीं करना। विधानसभा अध्यक्ष का भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, नेता प्रतिपक्ष का भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, सभी मंत्री का, और एक गाड़ी के लिए भी हमको आपस करना पड़ा। MKCL का, आचार समिति का रिपोर्ट, कई ऐसे मामला है जो आसन से बोला गया, आज तक सभा पटल पर नहीं आया। पिछले बार भी प्रोसीडिंग में इसको रखा गया। आज कई विधायकों का प्रोटोकॉल का, विशेषाधिकार का वही मामला उठा, तो आप प्रोसीडिंग ला करके देने में क्या हर्ज है? अभी हमने बहाली से संबंधित पत्र भेजा कि बहाली में जो विषय हमने उठाया है प्रेस मीडिया के सामने भी आया, और आप उस पर जवाब देने के बजाय टाल मटोल करना, छुपाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। आगामी बिहार विधानसभा का मानसून सत्र जो है 10 जुलाई से शुरू होने वाला है, जिसको लेकर सरकार की तरफ से सभी तरह की तैयारियां कर ली गई है। वहीं विपक्ष की तरफ से भाजपा यानी नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा है कि इस बार सरकार से पूरी तरीके से जनता के मुद्दे पर, आर पार के मुद्दे पर हम लोग तैयार हैं। जनता के मुद्दे पर किसी तरीके से झुकेंगे नहीं। साथ ही साथ वो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने इशारे पर सदन को चलाना चाहते हैं। साथ ही विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में काम कर रहे हैं और जनहित के मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं हो रहा, विधानमंडल में चर्चाएं नहीं हो रही, सरकार भाग रही है, जनता के मुद्दे पर चर्चा नहीं करना चाहती है। लेकिन विपक्ष यानी कि भाजपा वाले इसको मानसून सत्र में पुरजोर तरीके से उठाने का काम करेगी। चाहे जनता के सवाल को लेकर शिक्षक अभ्यर्थी की पिटाई का मामला हो या शिक्षक बहाली का मामला हो, या इसके अलावा जितने भी जनता से सरोकार रखने वाले समस्याएं हैं, उस पर चर्चा के लिए भाजपा पूरी तरीके से तैयार है। सुनिए विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ बोल रहे हैं। हमने पिछले बार ही ये बजट सत्र में ही 27/12/2022 को और 7/3/2013 को हमने कहा था कि आप प्रोसीडिंग की कॉपी उपलब्ध कराएं। जो सभी दलीय नेताओं ने विषय को रखा है उसकी चर्चा होनी चाहिए अगली बैठक में। कितना इम्प्लीमेंट हुआ, कौन सा विषय पर कार्यवाही नहीं हो सकी, क्या कमी रही, बेहतर सत्र हम कैसे चलाएं, इस पर चर्चा पिछले सत्र के अनुभव को लेके आगे बढ़ने की है। लेकिन बार बार कहने के बाद आज भी हमने कहा कि प्रोसीडिंग मंगवा लें। जब आपके रिपोर्टर लिखते हैं तो प्रोसीडिंग ला करके रखने में कौन सा नियम की अवहेलना है? ये पारदर्शिता क्यों नहीं? सरकार के दबाव में विपक्ष की आवाज़ को दबाना, विपक्ष के उचित मांग को नहीं स्वीकारना, विपक्ष के पत्रों का जवाब नहीं देना। आपने कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया है नेता प्रतिपक्ष को और उसका पालन नहीं करना। विधानसभा अध्यक्ष का भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, नेता प्रतिपक्ष का भी कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा, सभी मंत्री का, और एक गाड़ी के लिए भी हमको आपस करना पड़ा। खराब गाड़ी बार बार आग्रह करने के बाद तो आखिर प्रतिपक्ष की आवाज़ को दबाना, प्रतिपक्ष के नेता की बात को नहीं सुनना, प्रोसीडिंग नहीं देना, तो फिर बैठक में बोलेंगे और वो प्रोसीडिंग में लेंगे ही नहीं, लाएंगे ही नहीं, सामने सभा में बैठक में रखेंगे ही नहीं, तो क्या इसका औचित्य है? सरकार के दबाव में काम करेगी। निश्चित तौर पर सरकार के दबाव में ये खेल हम लोग कतई नहीं स्वीकार करेंगे। आज MKCL का, आचार समिति का रिपोर्ट, कई ऐसे मामला है जो आसन से बोला गया, आज तक सभा पटल पर नहीं आया। पिछले बार भी प्रोसीडिंग में इसको रखा गया। आज कई विधायकों का प्रोटोकॉल का, विशेषाधिकार का वही मामला उठा, तो आप प्रोसीडिंग ला करके देने में क्या हर्ज है? आपकी नीयत साफ, सरकार की नीयत साफ रहती तो प्रोसीडिंग देंगे, उस पर विचार करेंगे गंभीरता से। हम तो सदन चलाना चाहते हैं, जन समस्याओं को सरकार के सामने और बैठक में उसको ढंग से रखने की बात करते हैं। लेकिन ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का और पारदर्शिता को छुपाने की खेल कतई स्वीकार नहीं करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। अब नहीं लाना, बार बार पत्र लिख करके मांगना, कई पत्रों का जवाब नहीं देना। अभी हमने बहाली से संबंधित पत्र भेजा कि बहाली में जो विषय हमने उठाया है प्रेस मीडिया के सामने भी आया,
और आप उस पर जवाब देने के बजाय टाल मटोल करना, छुपाना, कर्मचारी चयन आयोग बीपीएससी से कराने के बजाय इस संस्था के पवित्रता को पैसे की उगाही का अड्डा बनाने की जांच की हमने मांग की, इसको रोकना, तो फिर क्या औचित्य है इस तरह की बैठक की? सर 5 दिनों का सत्र है, क्या कुछ रणनीति रहेगी आपको क्या? देखिए, सरकार के ऊपर निर्भर करता है। विपक्ष की आवाज का सही जवाब देंगे, जन समस्याओं के प्रति, अपराध भ्रष्टाचार पर सरकार जवाब देगी तो सदन की गरिमा बढ़ेगी और विपक्ष पूरा सहयोग सदन चलाने में करेगा। शिक्षक नियोजन सब रहेगा निश्चित तौर पर जो ज्वलंत मुद्दा है, शैक्षणिक वातावरण को जिस तरह से तहस नहस किया गया, शिक्षक अभ्यर्थी के साथ जिस तरह से मजाक किया जा रहा है, लाठी बरसाई जा रही है, किस तरह से अपराध भ्रष्टाचार का खेल हो रहा है, सरकार की मौन है, अफसर की तानाशाही और सरकार के अंदर जो लूट खसोट की वातावरण बन रहा है, ये तमाम विषय पर जब चर्चा होती है तो सदन में तो यही विषय उठेगा और सदन में जवाब नहीं आना, प्रोसीडिंग उपलब्ध नहीं कराना, निश्चित तौर पर ये कहीं न कहीं लोकतंत्र की आवाज़ को दबाना और लोकतंत्र की हत्या है। तो अभी आपने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुना है किस तरीके से विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी पर आरोप लगा रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दबाव में आकर काम कर रहे हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, उनको निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। और नेता प्रतिपक्ष जो कि कैबिनेट श्रेणी के दर्जा रखते हैं, उनको भी सारे मामले को अवगत कराना चाहिए ताकि जनता के जो काम है, कल्याणकारी योजनाएं हैं, वो सही तरीके से बात हो सके, सदन में चर्चा हो सके, सदन में समस्याओं पर बात हो सके और जनता का फिर कल्याण और भलाई किया जा सके। तो आपने नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं? क्या सचमुच में विधानमंडल का जो सत्र चल रहा है या फिर सदन में जो कार्रवाई हो रही है, नीतीश कुमार के दबाव में विधानसभा में कार्रवाई हो रही है, क्या सचमुच में जो अध्यक्ष हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष वो नीतीश कुमार के दबाव में हैं? क्या जनता के मुद्दे पर वो चर्चा नहीं कराना चाहते? इन तमाम सवालों को लेकर आप अपनी जवाब कमेंट के रूप में हमें जरूर पहुंचाइए। दूसरी खबर के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।